आज मैं आपको रियल एस्टेट के दिग्गज खिलाड़ी जो कि काफ़ी सारे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो हमारे पटना से हैं, हमारे नीतीश पटेल सर। उनसे मैं जानकारी लूँगा और ये सबसे पहले इस बात से मैं जानकारी लूँगा कि कल का जो इवेंट हुआ था पटना में, जो कि करीब 423 कंपनी इन्वेस्ट किया था ग्रेटर पटना यानी बिहार को डेवलपमेंट के लिए, जिसमें करीब 1.80 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कल का जो इवेंट हुआ है उनको लेकर के और फ्यूचर में जो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सारे डेवलपमेंट का काम कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कल का इवेंट को लेकर के आने वाले हमारे फ्यूचर में ग्रेटर पटना का क्या फ्यूचर है। मैं जानना चाहूँगा कि ग्रेटर पटना में क्या डेवलपमेंट हो रहा है आने वाले बहुत पिछले सालों से लेकर के अभी, जो काफ़ी सारे डेवलपमेंट का काम हुए हैं। और कल के जो इवेंट में न्यूज़पेपर में ये जो इतना बड़ा इवेंट हुआ है, मैं जानना चाहूँगा कि इसमें क्या कुछ नया करने को मिलेगा और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा। पहले तो नौशाद सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सबसे खास बात है कि नहीं, इतना दिग्गज खिलाड़ी हम लोग नहीं है यहाँ पे, अभी तो स्टार्टिंग है रियल एस्टेट में, अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं सर। ये तो इसको समुंदर बोला जाता है जो पूरी दुनिया को चलाता है, तो हम लोग अभी स्टार्टिंग ही किए हुए हैं। अब रह गई कि कल के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ये तो अभी पटना का शुरुआत, बिहार का शुरुआत है सर। जैसे आप देखिएगा कि अभी फ़िलहाल में राजनीतिक में ही जो बिहार को दर्जा दिया गया, सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया गया तो बिहार को। और सबसे ख़ास बात है कि आपको एक और स्टेट था, दो स्टेट आप ध्यान दिए होंगे कि एक बिहार और एक था तेलंगाना शायद था, कि दोनों को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया। आंध्र प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया। तो अभी शुरुआत है हमारा, अभी तो बहुत सारी कंपनियां आएगी। अभी देखिए कि अमेजन भी आ गया है, अमेजन के साथ साथ में एप्पल स्टोर भी, कल में हम सुनने में आया कि एप्पल भी अपने यहाँ पे स्टोर लगाएगी बिहार में, जो कि अभी फ़िलहाल में हिंदुस्तान में पहला स्टोर उसका कहाँ, दिल्ली में है। पहला दिल्ली में और दूसरा मुंबई में, इसके बाद तीसरा बिहार में आ रहा है। इसके बाद अमेजन है, फिर इसके बाद आप देखिएगा कि अभी 2600 एकड़ से बियाडा ज़मीन ली है। तो ये ज़मीन का क्या करेगी, इन्हीं लोगों के लिए तो लिया गया है कि अभी बहुत सारी ऑफिसेज आएगी, बहुत सारे। कल जो पैसा अलाउंस हुआ है उसके साथ साथ में सबसे बेहतरीन चीज़ मैं बताऊँगा कि रियल एस्टेट में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी स्टार्टिंग जो है, जैसे पैसा कमाना है, मैं अपने युवाओं से भी और अपने खास करके लोगों से भी बोलूँगा कि अभी अगर आपको पैसा बनाना है, सबसे ज़्यादा बनाना है, तो रियल एस्टेट में ही बनाइए। ये आपका सुनहरा अवसर है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों लोग पैसा कमाए हुए हैं। बहुत सारे लोग मतलब कि समझिए कि जीरो से हीरो तक गए हुए हैं, ठीक है। और सबसे खास बात कि इसमें बिहटा का अहम रोल आने वाला है। इस बार का जो बजट है उसमें बिहटा का, पूरे बिहार में बिहटा का सबसे अहम रोल है। पहला बिहटा है, दूसरा मुजफ्फरपुर और राजगीर, 3 जगह है जो कि सबसे ज़्यादा, सारे जो भी इक्विपमेंट है सब यही सबसे ज़्यादा ऑफिस ओपन होने वाला है बिहटा में, क्योंकि ग्रेटर पटना के रूप में इसको देखा जा रहा है। बिहटा को ग्रेटर पटना के रूप में देखा जा रहा है। जस्ट लाइक जिसे देखिएगा यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, IIT है, NSIT नीलिट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्पिटल हो गया। यानी एजुकेशन के मामले से आप ले लीजिए, अगर आप एजुकेशन से जाकर कनेक्टिविटी में भी आप लेते हैं तो कोई भी नेशनल हाईवे है वहाँ से डायरेक्टली आप देखिएगा, जैसे NH 139 है जो अपना प्रोजेक्ट है, ऑर्चिड ग्रीन या ईस्ट पार्क आप देखेंगे जो हम लोग का प्रोजेक्ट है, तो सीधे जाके ग्रांड 2 में मिलता है जो कोलकाता और दिल्ली को कनेक्ट करता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो बक्सर वाला जो हाईवे हो गया वो जाके सीधे मेरठ हाईवे में कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर इधर ले लेते हैं आपको राजगीर बिहार शरीफ के लिए, तो बिहटा सनमेरा आपको पकड़ के सीधे राजगीर बिहार शरीफ आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर बिहटा अगर चौक पे आ जाते हैं तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, बाकी जितने भी छपरा सिवान के लोग हैं उनको आप पकड़ सकते। यानी कनेक्टिविटी में देखिएगा कि जो कनपा गोलंबर हम लोग का है, रिंग रोड गोलंबर, उसको पूरे भारत से कनेक्ट कर रहा है। हर रोड आकर कहीं ना कहीं उससे मिला रहा है। यानी कनेक्टिविटी भी इतनी कंप्लीट कर दिया है कि ग्रेटर पटना के रूप में उसको बनाना ही बनाना है। दूसरा कि आपके साइड से अगर देखिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें कि जहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है तो उसके 10 से 15 किलोमीटर के इर्द गिर्द की कोई भी ज़मीन उठाइए, आप देखिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा या तो कंपनीज रहेगी, या तो कंपनी अपना ऑफिस बना करके बैठे रहेगी, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट का कुछ ज़मीन रहेगा, या फिर पब्लिक भी जो रहेगी वहाँ पे अपार्टमेंट का काम हमेशा करते रहेगी। यानी कि अपार्टमेंट कल्चर डेवलप होता है वहाँ। सस्ता ज़मीन भूल ही जाइए। जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी जहाँ 47 देशों से टाई अप है, पहला चीज़। अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा पर्सन से कि इन्वेस्टमेंट अभी क्या है कि सबसे सस्ता ज़मीन है। अभी आप देखें कि कंपनी बहुत सारी आई है, अभी बनी नहीं है। सबसे खास बात नौशाद सर कि अभी अलाउंस किया गया है, ठीक है, अभी कुछ बना नहीं है। अब 2600 एकड़ जो ज़मीन दे दिया है तो सबसे ज़्यादा ज़मीन तो बिहटा में ही है, विक्रम में ही है, बिहटा और विक्रम में ही है। तो सबसे ज़्यादा ऑफिस कहाँ बनेंगे, वहीं बनेंगे, बिहटा और विक्रम में ही बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा चांस कहाँ है
कि अगर मान लीजिए कि आज अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ज़मीन में, आज अगर 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया लगा रहे हैं, तो आने वाले 7 साल 8 साल 10 साल के बाद में क्या लगता है कि हमारा वहाँ पर स्कोप कैसा जाएगा? ये स्कोप तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन मैं एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिन लोगों का बजट कम है, अगर वो लोग ग्रेटर पटना में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितना अच्छा खासा रिटर्न ले पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ सर कि अभी क्या है कि अभी स्टार्टिंग पीरियड है। जैसे आप देखिएगा कि रियल एस्टेट में जब अगर खेत हो, जैसे मान लीजिए कि जो खेत हो रियल एस्टेट में या कहीं भी, अगर खेत में आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो खेत है, वो बना थोड़ी है। अगर जैसे ही वो शहर का रूप ले लेगा तो फिर क्या आपसे इन्वेस्ट होगा क्या? खेत आप खरीदिएगा तो हो सकता है 5 लाख 10 लाख 15 लाख में खरीदिएगा, लेकिन शहर का कोई ज़मीन अगर खरीदिएगा तो 5 लाख 10 लाख में रहेगा। उसको खेत नहीं, रेसिडेंशियल बोला जाता है। जब शहर में आएगा, जैसे शहर में तब्दील हुआ तो रेसिडेंट। अभी बिहटा और विक्रम क्या है कि अभी प्योरली आप देखिए कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है, काम कर नहीं चुकी है। अगर वही पैसा मान लीजिए कि अगर आपको पटना में लगाना होगा, 10 लाख में पटना में ज़मीन मिलेगा सर? संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन बिहटा में मिल जाएगा। अपने भी सोसाइटी में आप जाइएगा तो छोटा सा कोई भी प्रोजेक्ट होगा, अगर आप देखिएगा 7.5 लाख में 7 लाख में तो हम लोग 600 स्क्वायर फीट ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1 कट्ठा ना सही आधा कट्ठा ही ले लेंगे। यानी अभी क्या है कि अभी खेत आराम से आप खरीद सकते हैं, लेकिन 7-8 साल के बाद में फिर उसको खरीदना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बजट से बाहर हो जाएगा, फिर वो करोड़ रुपया में हो जाएगा, तो आपसे नहीं खरीदा। अभी अगर 15-20 लाख रुपया लगाइएगा तो आने वाले 6-7 साल में, 8 साल 10 साल में वहाँ से एक अच्छा रिटर्न आप निकाल सकते हैं, करोड़ रुपया आराम से बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग आपने जो भी बताया बेनिफिट, और डेली न्यूज़पेपर में तो आता ही रहता है, लेकिन उसमें अगर कोई लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो बोलेंगे कि मैं अपना पैसा को, जो ज़िंदगी भर की कमाई है, अगर मैं उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो उसका क्या है, मतलब कि रजिस्ट्री बेस है और उसका क्या सिक्योरिटी है, गारंटी क्या है अगर इस हमारे कंपनी के साथ में अगर लेती है तो? सर अगर इस बेसिस पे कहें तो सबसे बेहतरीन मैं डे वन ही बोलता हूँ कि अपने कंपनी रजिस्ट्री और मोटेशन पे काम करती है। डे वन ही कंपनी बोलती है कि आपको जो रजिस्ट्री देना वो किसान नहीं देगा, वो हम देंगे। हमारे ऑनर साहब भी खुल के बोले। या फिर इवन अभी जितनी भी रजिस्ट्री है कंपनी का, आप उठा करके देखिएगा, कभी भी कोई भी देखिए सिक्योरिटी अगर हम बोल देंगे तो हम हो सकता है बेचने के लिए आपको बोल रहे हैं, तो आप इस बात को मान लेंगे सर बेचना है तो बोल रहे हैं। आप उसकी कंप्लीट डाटा से आपको पता चलेगा। कोई भी रजिस्ट्री उठा के देखिएगा पुराना, वो सारा रजिस्ट्री कौन किया है, अपने ऑनर की है या किसान किया है? नहीं, बिल्कुल ऑनर करते हैं। ऑनर करते हैं, यानी कि अब ट्रस्ट का मामला ही खत्म हो गया यहाँ पे। जब रजिस्ट्री हम दे रहे हैं तो पैसा भी तो आप हम ही को दे रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कंपनी में ही दे रहे हैं, कंपनी ही रजिस्ट्री दे रही है। ठीक है, तो आप 110% आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप कंपनी के साथ में अच्छा मतलब कि काम कर सकते हैं। और ऑलरेडी 5000 प्लस कंपनी रजिस्ट्री भी दे चुकी है, मोटेशन भी लोगों को बहुत ज़्यादा दे रही है। इवन आपको ग्रुप में देखने को भी मिल रहा होगा कि मोटेशन पेपर आ गया, मोटेशन पेपर आ गया। तो 110% कंपनी डे वन ही रजिस्ट्री और मोटेशन का काम करती है, इसके बाद ही कुछ बात करती है। आपसे ऐड करना चाहूँगा कि अभी सारे लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक चीज़ सवाल हमेशा अक्सर करते हैं कि अगर ग्रेटर पटना में अभी ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, लेकिन वहाँ का जो प्राइस है मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए ऐसे पड़ रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि आउटसाइड में है थोड़ा, क्योंकि वो ग्रेटर पटना है लेकिन आउटसाइड में है, अभी डेवलपिंग हो रहा है, अगर डेवलप हो जाएगा तब हम लेंगे। तो मतलब इसके बारे में बताइए कि डेवलप होने के बाद में लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है और अभी लेते हैं उसका क्या बेनिफिट है? सर पहले बात तो अगर इसको हम क्लियर करें, अगर वो डेवलप होगा तो आपके बजट से ज़्यादा भागेगा। जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में अगर हम चाहें आरपीएस मोड़ पे हमको चाहिए ज़मीन, गोला रोड सगुना मोड़, आरपीएस मोड़ का नाम सुने ही होंगे। आरपीएस मोड़ में मुझे अभी 1 कट्ठा ज़मीन चाहिए, तो क्या लगता है कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख में संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कम से कम 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ और ज़मीन भी नहीं मिलेगा। करोड़ तो छोड़ ही दीजिए, ज़मीन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आज से 8 साल पीछे चले जाते हैं तो क्या माहौल था वहाँ का? नहीं, आज से तो वहाँ पे कुछ नहीं था। वहाँ पे 10-15 लाख में ज़मीन मिल जाता। नहीं, वो तो उससे कम में मिल जाता। उससे कम में सेम सिचुएशन वही है। जैसे अभी देखिएगा कि एक समय था कि डाक बंगला को ही मतलब पटना का शोहरत माना जाता था, मतलब कि पटना का धड़कन माना जाता था। आज आप देखिएगा सर कि डाक बंगला से ज़्यादा बढ़ के आरपीएस मोड़ और सगुना मोड़ हो गया है। आरपीएस और सगुना मोड़ हो गया है, जबकि जंक्शन से काफ़ी ज़्यादा दूरी है। जैसे लोग बोलते हैं ना डिस्टेंस है, अंदर में है, तो आप देखिएगा कि सगुना मोड़ में जब ज़मीन लोग खरीदना था तो नहीं खरीदना चाहता था उस समय, यही बोल करके डिस्टेंस है। बट आज जब शहर बन गया तो बजट है क्या? पहले क्या भाग गया? अगर मिडिल क्लास फैमिली को लेना होगा ज़मीन सगुना मोड़ में तो संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने देश में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है?
मिडिल क्लास फैमिली की ही है। अगर आप देखिएगा तो 60 एंड 70% यही है, बाकी मान लीजिए कि 20% 10% जो है अमीर और गरीब हैं, दोनों लोग हैं। सबसे ज़्यादा तो मिडिल क्लास ही है, तो बजट ही अलाउ फिर नहीं करेगा सर। लेकिन अभी जो ग्रेटर पटना में है बजट अलाउ करेगा, क्योंकि अभी आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख लगा रहे हैं, प्लस में दूसरा हम फैसिलिटी दे रहे हैं EMI वाला। दूसरा फैसिलिटी EMI वाला दे रहे हैं, जो कि बिना मतलब कि ब्रोकरेज रेट के साथ में दे रहे हैं आपको, बिना ही मतलब कि देखा जाए तो किसी भी 1 रुपये का परसेंटेज आपको नहीं लग रहा है उस पर। अगर जो ब्याज अगर लेती है, जो बैंक लेते हैं पैसा जो ब्याज पे देता है, तो वो सब नहीं लग रहा है आपको, फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप ही का पैसा डिवाइड कर दिया रहा है साल भर में, आप भरिए उसको, दे दिया जा रहा है ना। लेकिन अभी बजट अलाउ कर रहा है, बट 5 साल के बाद में सर अगर वही जो मान लीजिए कि आपका NH नेशनल हाईवे पे जो ज़मीन है आपका, ठीक है, अभी वो सिंगल रूट है, इसलिए बजट अलाउ कर रहा है। जैसे ही वो 4 लाइन होगा तो फिर आपके बजट से भाग जाएगा। आपका जो भी ज़मीन है NH 139 पे है, या फिर थोड़ा सा बीटा वाला जो भी साइड में आभारा साइड में है, अभी अलाउ करेगा, लेकिन सर 8 साल 10 साल के बाद अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उस समय क्या होगा कि ऑलरेडी शहर डेवलप हो चुका होगा। जस्ट लाइक जैसे जो सगुना मोड़ की और अभी फ़िलहाल में जो सारी बातें आपको बताया है, ठीक है। तो अभी आप आराम से ले सकते हैं। अभी हमारे पास गरीब भी ले सकता है, अमीर भी ले सकता है, और मिडिल क्लास फैमिली भी, हर कोई हमारे पास ज़मीन ले सकता है। ये एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो बताया, लेकिन इसमें दूरी के बारे में आपने नहीं बताया। काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि दूरी है, तो मतलब कि उसके बारे में थोड़ा कंपेयर करके बताएंगे कि लोग, ताकि एग्जांपल देके समझ पाएंगे लोग। मैं उसके बारे में बताता हूँ सर। दूरी के बारे में जैसे लोग बोलते हैं कि दूरी है, बात सही है, ये गलत नहीं है, सच बात है। अगर पटना जंक्शन से हम सर अगर मारेंगे अगर सर्च, तो दूरी तो यह एक और चीज़ है कि ये पटना है और वो ग्रेटर पटना है, तो दोनों तो अलग अलग कंपेरिजन। वही अभी मैं बता रहा था आपको सर कि अगर पटना जंक्शन से RPS को भी अगर हम सर्च मारेंगे ना सर, तो समझिए कि 10 किलोमीटर से ऊपर ही दिखाएगा। RPS मोड़ भी पटना जंक्शन के पास में नहीं है, लेकिन क्या वो डेवलप नहीं हुआ क्या? अब रह गया कि जैसे अब बिहटा को और पटना को कनेक्ट ही नहीं करना है। रीजन क्यों? क्योंकि ये पटना बस चुका है, वो ग्रेटर पटना है। जस्ट लाइक जैसे दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में कंपैरिजन है क्या? कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके से पटना और ग्रेटर पटना में कोई कंपैरिजन नहीं है। रीजन क्यों? क्योंकि ग्रेटर पटना में 2600 एकड़ बियाडा जो ज़मीन लिया है, जो ज़मीन लेकर के बना रहा है सारा कुछ, जो मान लीजिए जो जितनी अभी आप ऑफिसेज देखें, कंपनियाँ देखें, सबका ऑफिस चाहिए, तो ये ऑफिस कहाँ बनेगा? ग्रेटर नोएडा में बनेगा। ग्रेटर पटना जो अपना है, ग्रेटर पटना बनेगा। जैसे आज के डेट में जितनी भी बड़ी ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में है कि ग्रेटर नोएडा में है? ये ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में। सेम उसी तरीके से पटना में जितनी भी कंपनियां खुलेगी, वो चाहे बिहार के किसी भी एरिया में खुले, लेकिन ऑफिस उसका ग्रेटर पटना में ही होगा। ठीक है, तो दूरी अगर देखा जाए तो दूरी पटना से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, बिहटा से कनेक्ट कर लीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट कीजिए, IIT से कनेक्ट कीजिए। अगर करना है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट IIT हो गया, इसके बाद BSF हो गया, CISF कैंप हो गया, या हाईवे से दूरी कनेक्ट कीजिए। आप हाईवे पे ही हैं, अंदर तो हाईवे से लिंक रोड में तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई वैसा दूरी मुझे नहीं लग रहा। दूसरी चीज़ सर कि अगर आपको चाहिए कि सही में अगर आप दूर है, तो ये हम भी मान रहे हैं कि दूर है, तो फिर सर अगर पटना में चाहिए तो फिर 1 करोड़ लगाना पड़ेगा। फिर तो रेसिडेंशियल देखना पड़ेगा आपको। अगर कहीं ना कहीं आप जो अभी देख रहे हैं वहाँ पे अगर आप ले रहे हैं ज़मीन हमसे, तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं, नॉट फॉर रेसिडेंशियल ले रहे हैं। वहाँ का जो फ्यूचर क्या है वो थोड़ा बताएंगे सर? वहाँ का फ्यूचर तो अब क्या ही बताएं। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर पटना में तो मतलब कि फ्यूचर बताने वाली बात ही नहीं, बहुत काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। रीज़न क्यों? क्योंकि देखिए कि जहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ IIT है, आप मुझे एक बात बताइए कि बिहार हो या फिर किसी भी स्टेट में, क्या एक जगह में IIT, इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर मेडिकल कॉलेजेज या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या साथ में? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब अलग अलग है। लेकिन ग्रेटर पटना की सबसे बड़ी खासियत ये कि सारे आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। IIT आपके ज़मीन से 5 से 6 किलोमीटर पड़ जाएगा अगर देखिएगा तो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में आ जाएगा। विश्व का 51 शक्तिपीठ मंदिर अगर आप देखते हैं तो वो भी आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप CISF कैंप देखते हैं, NIT देखते हैं, तो ये सारा प्लेटफॉर्म जो एजुकेशन हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, या फिर मान लीजिए कि जॉब करने के लिए कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो गए, सब आपके ज़मीन से आसपास में ही होंगे। यानी एक अगर देखा जाए, एक थाली में सारा चीज़ परोस दिया गया है। ठीक है, लास्टली एक है कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए अगर यहाँ पे अगर ज़मीन लेना चाहेंगे तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके उसका कितना ज़्यादा रिटर्न होगा और उसकी श्योरिटी क्या रहेगी, जो लोग लेना चाहेंगे तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होगा? देखिए सर, सबसे बेहतरीन चीज़ ये बोलूँगा मैं, क्योंकि अभी क्या है कि अभी बिहटा शुरुआत हुआ है।
अभी बीटा बना नहीं है। बीटा और विक्रम का जो ज़मीनें हैं, जो ऑफिसेज बन रही है, तो कहीं भी अगर कोई शहर बसने से पहले अगर आप वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं तो जब शहर बनता है तो यहाँ पे पब्लिक को पता है कि कितना बेनिफिट होता है। जो भी ज़मीन लेने वाले होते हैं वो जानते हैं सर कि अगर हम इन्वेस्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी ज़मीन नेशनल हाईवे से अंदर 5 किलोमीटर चले जाते हैं तो इसका वैल्यूएशन हमसे ज़्यादा पब्लिक अच्छे से लगा लेती है कि अंदर में है तो इतना ही में मिलेगा, इससे ज़्यादा में नहीं मिलना चाहिए या इतना ही जाएगा। ऑन नेशनल हाईवे बिहार के किसी भी कोना में या हिंदुस्तान के किसी भी कोना में चले जाइएगा। 4 लाइन का अगर आज का ज़मीन आपका 2 लाख रुपया कट्ठा है, सामने से 4 लाइन निकल जाए तो वो ज़मीन कैसे कितना महंगा होती है, अनुमानन बताइए तो। नहीं, बहुत महंगा, इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन नहीं कर सकते। उसी तरीके से बीटा का कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते। मैं अगर कितना भी कुछ बोलूँगा तो हो सकता है वो कम ही बोल पाऊँ। अभी जितनी भी डेवलपमेंट हो सके मैं बताया हूँ, उसमें से बहुत ऐसा चीज़ है कि मैं भी नहीं जानता, भूल गया हूँ कि कितना डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बीटा अभी क्या है कि उभरता हुआ शहर है, राजधानी है। आज अगर आप वहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आने वाले 5 साल 7 साल 8 साल के बाद में बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, जिसके बारे में क्लियर नहीं बता सकता। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो एक बार विजिट करेंगे और पर्सनली देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट है। जब तक आप आ करके देखेंगे नहीं तब तक के पता नहीं चलेगा कि क्या डेवलपमेंट है। तो थैंक यू सो मच मिलने के लिए, आप अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी कि आपने मतलब कि इस लायक अगर देखा जाए तो बात की है, सामने रखें और पॉइंट को रखें। सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूवर हैं, जो देख रहे हैं, सब लोग तो देख रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपने ये कदम उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसको बरकरार रखना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कांटेक्ट करना होगा तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।